नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है हिंदी गोधूली 10th क्लास के पाठ संख्या 2 20 के दांत। पाठ का नाम है 20 के दांत। 20 में ना होता है जहर। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले यह चैप्टर का नाम है 20 के दांत, जिसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन, जिसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। और यह 20 के दांत एक ऐसा शीर्षक है जिसमें गरीबी और अमीरी और छोटे और बड़े, निम्न और उच्च वर्ग के बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ विभेद यानी कि लड़के और लड़कियों के बीच में जो सामाजिक भेदभाव है, इन सभी के बारे में बताया गया है। आप वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों के पास हो सके जितना उतना शेयर करें ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी तैयारी अच्छे ढंग से हो जाए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 20 के दांत जो शीर्षक है, इसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। तो इनके बारे में हम जानते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी का हुआ था। 18 फरवरी 1916 को कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट हुआ था। कहाँ हुआ था? बदरघाट हुआ था, जो कि 1916 में, यानी कि 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ था। और ये जो चैप्टर है 20 के दांत, इसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है, जिनका जन्म बिहार के यानी कि पटना के बदरघाट में हुआ था, जो कि 18 फरवरी 1916 को हुआ था। और वे जन्मा भोजपुरी भाषा थे, यानी कि यह नलिन बिलोचन जो थे, इन्होंने जन्म से ही भोजपुरी भाषी थे। कौन थे? भोजपुरी भाषी थे, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था यह एक बिहार के पटना राज्य में हुआ था। यानी कि बिहार राज्य के पटना जिला में 18 फरवरी 1916 को हुआ था बदरघाट में। और इनका जो जन्मजात यानी कि शुरुआती जो भाषा थी वह भोजपुरी थी। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे, और इनके पिता का नाम महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा, जो कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता थे, और एक महान विद्वान यानी कि प्रख्यात विद्वान थे। कौन थे? प्रख्यात विद्वान थे। कौन? यानी कि इनके पिता नलिन बिलोचन शर्मा के जो पिता थे महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा, जो कि एक प्रख्यात का मतलब होता है विख्यात, यानी कि हर क्षेत्र में महान यह व्यक्ति थे, यानी कि विद्वान थे, और उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। यानी कि कौन थे? यानी कि नलिन बिलोचन जो शर्मा थे महामहोपाध्याय के ज्येष्ठ पुत्र थे, और माता का नाम रत्नावती शर्मा था। यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम रत्नावती शर्मा, क्या था? रत्नावती शर्मा। जबकि पिता का नाम महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा था। और उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई। यानी कि उनकी स्कूली शिक्षा जो हुई थी वह कहाँ हुई थी? पटना कॉलेजिएट में हुई थी। पटना कॉलेजिएट में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई थी। कॉलेजिएट स्कूल में इनकी स्कूली शिक्षा हुई थी, और पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए किए। और संस्कृत और हिंदी में इन्होंने क्या किए? एमए किए। संस्कृत और हिंदी में एमए किए, जो कि पटना विश्वविद्यालय से। कहां से? पटना विश्वविद्यालय से
नलिन विलोचन शर्मा क्या किए, यानी कि यह संस्कृत और हिंदी में एमए की पढ़ाई की, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसको कहा जाता है। और वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे। यानी कि नलिन विलोचन शर्मा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी की और साथ ही साथ पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी रहे। और प्राध्यापक यानी कि यह पटना प्राध्यापक भी रहे और साथ ही साथ इन्होंने रांची के यानी कि पटना विश्वविद्यालय तथा आरा यानी कि रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना के विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी रहे। और सन 1959 में यानी कि 1959 में इन्होंने पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। यानी कि कब 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हुए। कौन? यानी नलिन विलोचन शर्मा, जो कि 1959 में पटना हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे और हिंदी कविता में प्रमथवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन विलोचन शर्मा जी की रचनाएं इस प्रकार है। यानी कि इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ नलिन विलोचन शर्मा पढ़ाई के साथ साथ यानी कि जब विद्यालय के प्रोफेसर बने यानी कि प्राध्यापक जब हुए, इन्होंने बहुत सारे हिंदी में काव्य रचनाएं भी किए, जिनकी कविता में प्रवार्थ के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं जो है ये इस प्रकार है। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषता प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचना, यह सब जो है नलिन विलोचन शर्मा के लिखी गई काव्य संग्रह है। यानी कि अनेक प्रकार की रचनाएं हैं। केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह भी किए। नकेन के प्रवर पद और नकेन, दो सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खन्नी स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ, ये सभी नलिन विलोचन शर्मा के ग्रंथ थे। यानी कि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी की, बहुत सारे धर्म ग्रंथ भी लिखे। देखिए, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ। यानी कि आलोचक यानी कि उल्लंघना करने वाले जो व्यक्ति थे, उसमें देखा जाता है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता उभर कर आए और आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। यानी कि समर्थक आलोचना करने वाले लोगों में वे कौन? नलिन विलोचन शर्मा जो थे वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। क्या थे? आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। नलिन विलोचन शर्मा जो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कथ्य और शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता यानी कि नया के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि से, यानी कि परंपरागत का मतलब होता है सदियों से। परंपरागत का मतलब क्या होता है? देखिए, परंपरागत का मतलब होता है सदियों से, जो कि पुराने जमाने से यह चलती आ रहा है, सदियों से। इसको हम क्या कहेंगे? परंपरागत दृष्टिकोण से, यानी कि सदियों से जो काम होते आ रहा है, जो चलते आ रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? परंपरागत कहेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि से एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि के समर्थक थे। यानी कि यह आधुनिक मतलब कि वर्तमान समय के यह जो समर्थक भी थे, क्या थे? समर्थक भी थे। कौन? नलिन विलोचन शर्मा। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक थी। संकेतात्मक यानी कि वे आलोचना भरी बातों को जब लेकर के वे किसी के सामने दर्शाते थे, दिखाते थे, या उनके अंदर की भावनाओं को एक दूसरे के सामने दिखाने की जब स्थिति होती, तो वे संकेत के रूप में दर्शाया करते थे।
उन्होंने अनेक पुराणों शब्दों को, यानी कि उन्होंने कौन, नलिन बिलोचन शर्मा ने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। क्या हुए? आधुनिक समाज में पुनः प्रतिष्ठित हुए। और यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। किससे ली गई है? यह 20 के दांत कहानी संग्रह से ली गई है। और यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतः विरोधों को उजागर करती है और कहानी का जैसा ठोस स्वाभाविक और सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। यानी कि जिस प्रकार से इसका ठोस, यानी कि छोटा सा कोई भाग अगर होता है, कुछ ठोस साबुत होता है, कुछ निम्न साबुत होता है, उसको स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसे कि एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी, महत्वाकांक्षा मतलब कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और सफेद पोशी यानी कि अपने में किसी को नहीं लगाने वाले के भीतर लिंग भेद और कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। यानी कि 20 के दांत एक ऐसी कहानी है, ऐसा शीर्षक है जिसमें व्यक्ति की, यानी कि लिंग भेद, लड़का और लड़की, पुरुष और महिला के बीच में भेद अंतर को सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। यानी कुसंस्कार का मतलब होता है कि जिसमें किसी भी प्रकार से संस्कार नहीं हो, यानी कि उनमें लोगों के प्रति भावनाओं को दर्शाने, दिखाने और बताने की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, किसी के सामने कुछ भी बोल दे, ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? कुसंस्कार कहते हैं। तो देखिए इस तरह से छिपाए हुए हैं। तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा, यानी कि गिरधर एक ऐसा व्यक्ति था जो कि नौकरी करके अपने गुजर बसर करता था। और उनका बेटा एक था, क्या नाम था उसका? मदन, जो कि सेन साहब के पुत्र कासू के साथ भी गरीबी और अमीरी के बीच में अनेक प्रकार से बातों को देखा गया है। और यहाँ पे गांव के कुत्ते और गली के कुत्ते और महल के कुत्ते भी दर्शाए गए हैं। अमीर और गरीब की बातों को दर्शाया गया है। इस तरह से इस पाठ से अनेक प्रकार के में भाषाओं से लेकर के अनेक प्रकार की बातों का ज्ञान हमें देखने को मिलता है। और खासकर सेन साहब को, यानी कि 20 के दांत शीर्षक में यह दर्शाया गया है कि सेन साहब जो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपनी बातों को, अपनी सफेद पोशी भाषाओं को और अपनी स्थिति को दर्शाने के लिए भी अपने में किसी और की बातों को लेकर के नहीं चलने वाले व्यक्ति कौन? 20 के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा ने सेन साहब के बारे में अनेक भाषाएं लिखी, अनेक कहानियों के बारे में इसमें दर्शाए हैं कि किस प्रकार से सेन साहब लिंग भेद तथा महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए समाज में भी क्षमताएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच में भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यानी कि अनेक प्रकार की यातनाओं को सहने के बावजूद भी गिरधर लाल अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस, यानी कि हिम्मत के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यानी कि संघर्ष, मेहनत कर रहा है। यानी कि वो चाह रहा है कि चाहे हम एक रोटी खा ले, सुखी, यानी कि भूखे सूखे रह जाए, लेकिन अपने मान सम्मान के लिए गिरधर लाल अनेक प्रकार से यातनाओं को सहता है और सेन साहब के यहाँ नौकरी करता है जो कि एक मध्यम वर्गीय है और उसे एक सिर्फ नौकरी ही उसका आधार है जीने का, क्योंकि वह निम्न वर्ग से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से वो सेन साहब के घर यहाँ नौकरी करता है, जिससे जो इनकम होती है उससे अपने परिवार की परवरिश करता है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, यह कहानी जो है समाज में उत्पन्न होने वाले भेदभाव, गरीबी अमीरी, उच्च नीच तथा लिंग भेद, यानी कि पुरुष और महिला के बीच, लड़का और लड़की के बीच के अंतर को दर्शाया गया है। और यह आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के परिणामों को उभरते हुए सामाजिक समानता या मानव अधिकार के महत्वपूर्ण वांछी पेश करती है। यानी कि इस पाठ से हमें अनेक प्रकार की सामाजिक विषमता तथा लिंग भेद जैसी स्थिति अनेक प्रकार से देखने को मिलती है।
इस तरह से देखा जाता है कि समाज में नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखी गई यह जो पुस्तक है, यह जो शीर्षक है विष के दांत, जिसमें विष मतलब कि जहर, जहर वही बनता है जो समाज में अपने सामने किसी भी व्यक्ति को वह समझने लायक नहीं समझता है। जानते हैं, इस तरह से आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, लाइक करें। और उसके बाद हम देखते हैं कि जन्म तो देख लिए और नलिनी बिलोचन शर्मा के सारे यानी कि उनके वाक्यांश के साथ साथ उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ लिए। अब देखेंगे कि इनका देहांत कब हुआ था और इनका मृत्यु, इनका यानी कि नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु यह 12 सितंबर का हुआ था, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हो गया। और इस समय तक वे यानी कि हिंदी विभाग पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक यानी कि हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर बने रहे थे और इनकी नौकरी करते पीरियड में भी इनकी देहांत हो गई। किनकी? यानी कि नलिनी बिलोचन शर्मा की। इस तरह से हम देखते हैं कि नलिनी बिलोचन शर्मा अनेक प्रकार की यातनाओं को सहते हुए और इनके माता पिता के बारे में भी जानते हैं। इस तरह से विद्यालय में यानी कि आपके जो बोर्ड की परीक्षा जो पूछी जाएगी, इसमें अनेक प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से अंत तक जरूर देखें, लाइक करेंगे और वीडियो को सब्सक्राइब यानी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।